बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 माह मुबारक रमज़ान रोज़ बद्र है। इस्लाम की वो पहली जंग जो इस्लाम को मिटाने के लिए मक्का से दुश्मन ने मदीना की तरफ रुख किया और तारीख़ इस्लाम की पहली जंग 2 हिजरी में 17 रमज़ान को वाक़या हुई। इस जंग के हीरो का नाम है अली इब्न अबी तालिब। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ शुजाअत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से मौजूद हैं, हम तफसील में नहीं जाएंगे। नहजुल बलागा में 4 मकामात पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जंग बद्र का तज़किरा किया है और अपनी शुजाअत को पेश किया है और राह खुदा में कुर्बानी पे फ़ख्र किया है। वैसे तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की शुजाअत की कहानी कहाँ से शुरू होती है, मुश्किल है इसको वाज़े करना। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 190 में अजब जुमले इरशाद फरमाए। कई दफ़ा हम इसको अर्ज़ कर चुके हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना वज़अतु फ़ी सिग़रि बक़दाकिल अरब व कसरतु नवाजिम क़ुरून रबीअत व मुज़र। मैंने तो बचपन ही में अरब का सीना पेवंदे ज़बीन कर दिया था और कबीले रबीअ व मुज़र के उभरे हुए सींगों को तोड़ दिया था। ये अली का बचपना और ये कौन सा ज़माना है? मैं तो समझता हूँ वही जब पैगम्बर अकरम को कुरैश के बच्चों ने तंग किया और पैगम्बर अकरम ने इजहार किया कि ये बच्चे ये करते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन ने उस बचपने में अपने बचपने को ज़ाहिर करते हुए वो शुजाअत दिखाई कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम हड्डियाँ तोड़ने वाले के लक़ब से मशहूर हो गए। बहरहाल ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का बचपना, इस पर हम वज़ाहत में नहीं जाते। यही शुजा अली जब जंग बद्र होती है, पहली जंग इस्लाम की, 313 कुल सिपाही हैं और 1000 के करीब दुश्मन हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन इस वक्त दिलचस्प बात यह है, ज़रा इस पर तवज्जो फरमाइएगा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन की बाज़ ने 21 साल और बाज़ ने 22 साल उम्र लिखी है। मेरे हिसाब से 21 साल और कुछ माह उम्र है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की 17 माह रमज़ान 2 हिजरी को। अब वहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने क्या कारनामे अंजाम दिए? कुल 70 अफराद मारे गए और 70 अफराद कैदी हुए कुरैश के, और उन 70 अफराद में 35 अली ने अकेले मारे और बाकी 35 के कत्ल में अमीरुल मोमिनीन शरीक हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने 4 मवाक़े जो जंग बद्र की अज़मत बयान की है, बस वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ख़त नंबर 9 में हाकिम शाम के साथ गुफ्तगू और इस तहरीर में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। इसमें जंग बद्र का तज़किरा किया है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने और अपने ख़ानदान की अज़मत को बयान किया। और ये काबिल दिक्कत चीज़ है कि पैगम्बर अकरम ने बड़े वाज़े तौर पर अपने ख़ानदान को जंगों में आगे रखा। यानी दीन इस्लाम के दिफा के लिए अगर इल्म की ज़रूरत है तो वो ख़ानदान मुस्तफ़ा आगे आगे है, और अगर खून की और जान की ज़रूरत है तो आपको ख़ानदान पैगम्बर अकरम आगे आगे नज़र आएगा। ये ख़त नंबर 9 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम तर्जमे पे इक्तिफ़ा करते हैं। और रिसालत माब का ये तरीका था कि जब जंग के शोले भड़कते थे तो लोगों के कदम पीछे हटने लगते थे, तो पैगंबर अपने अहले बैत को आगे बढ़ा देते थे और यूं उन्हें सीना सिपर बनाकर असहाब को नेज़ा और शमशीर की मार से बचा ले जाते थे। चुनाचे उबैदा इब्न हारिस बदर में, हमज़ा ओहद में, जाफ़र जंग मूता में शहीद हुए। और फिर अपना तज़किरा अली इब्न अबी तालिब ने इस अंदाज में किया। एक और शख्स ने भी कि अगर मैं चाहूँ तो उसका नाम ले सकता हूँ। इन्हीं लोगों की तरह शहीद होना चाहा, लेकिन उनकी उम्रें जल्दी पूरी हो गईं और उसकी मौत पीछे जा पड़ी, यानी मैं शहीद नहीं हुआ। यहाँ जंग बद्र में जनाब उबैदा, तारीख़ इस्लाम के पहले शहीद जो जंग में हुए हैं, ये जनाब अमीरुल मोमिनीन और पैगम्बर अकरम के चचेज़ाद भाई जनाब उबैदा हैं। हम तफसील में नहीं जा सकते। दूसरा ख़त है ख़त नंबर 10। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फिर हाकिम शाम को ये ख़त लिखा है और अपनी शुजाअत का जो इजहार किया है
اور جنگ بدر کا نام لیا ہے۔ دیکھیے جناب امیل السلام فرماتے ہیں فن ابو حسن قاتل جدک و خالک و اخیک شدخن یوم بدر وذالک السیف معی و بذالک القلب القا عدوی۔ یہ گفتگو پورا سیشن چاہتی ہے۔ جناب امیل السلام فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں کہ جس نے تمہارے نانا عتبہ بن ربیعہ، تمہارے ماموں ولید بن عتبہ اور تمہارے بھائی حنظلہ بن ابی سفیان کے پر خچے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا۔ وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے اور اسی دل گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں۔ نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے، نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا ہے، اور میں بلا شبہ اسی شہراہ پر ہوں جسے تم نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا اور پھر مجبوری سے اس میں داخل ہوئے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں جناب امیل علیہ السلام نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا۔ ایک اور مقام پر جناب امیل علیہ السلام نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے، یہ ہے خط نمبر 28۔ یہ فضائل جناب امیل علیہ السلام پر مبنی خط ہے۔ جناب امیل علیہ السلام اس کے بالکل آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو قد صاحبتہم ذریۃ بدریہ، کہ آپ کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے؟ ان کے ساتھ جو شہدائے بدر کی اولاد اور ہاشمی تلواریں ہیں۔ یہ ہیں یہاں جناب امیل علیہ السلام نے تلوار کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے خاندان کا بھی اور بدر کا بھی۔ دلچسپ موقع یہ ہے، دیکھیے آپ اس میں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں قد عرفت مواقع نثالها فی اخیک و خالک و جدک و اہلک وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ہاشمی تلواروں کی تیز دھار کی کاٹ آپ بدر میں اپنے ماموں، اپنے بھائی، اپنے نانا اور کنبہ کے افراد میں دیکھ چکے ہو۔ یہاں علی اپنی تلوار پہ فخر کر رہے ہیں، اور پھر آیت پڑھی امام نے لکھی، بلکہ یہ چونکہ خط ہے، امام فرماتے ہیں کہ وما ہی من الظالمین ببعید، وہ ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہے۔ یہ ہے جناب امیل علیہ السلام کا تیسرے موقع پر بدر کا تذکرہ۔ اور چوتھا اور آخری جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے خط نمبر 64۔ اس خط میں جناب امیل علیہ السلام نے پھر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس انداز سے کیا ہے۔ جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں وَعِنْدِيَ السَّيْفُ الَّذِي أَعْزَزْتُهُ بِجَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبِ، میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے۔ یہی ہے تلوار علی کی، جو چلتی ہے تو حکم خدا سے، جو رکتی ہے تو حکم خدا سے۔ اگر چلتی ہے تو یوں چلتی ہے کہ ہر جنگ کے علمدار علی ہوتے ہیں، اور اگر رکتی ہے تو 25 سال میں لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کمزور ہو گئے، یا تلوار کند ہو گئی، یا علی بزدل ہو گئے۔ لیکن جب پھر چلتی ہے جمل میں اور سفین میں اور نہروان میں، تو امیر المومنین گویا یہ واضح کر رہے ہیں یہ چلتی ہے تو حکم خدا کے اطاعت میں، اور یہ رکتی ہے یا نیام میں جاتی ہے تو بھی حکم خدا مد نظر ہوتا ہے۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے۔ یہ ہے خط نمبر 64۔ میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس کی گزن سے تمہارے نانا، تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی کو ایک ہی جگہ پہنچا چکا ہوں۔ پھر آگے ایک سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھیے یہ جنگ بدر ہے۔ بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب وہاں عتبہ نے، اور عتبہ کا بھائی تھا یعنی عتبہ بن ربیعہ، یہ حاکم شام کا نانا ہے، اور اس عتبہ کا ایک بھائی تھا شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا یعنی حاکم شام کا ماموں یہ ہے ولید، یعنی اس کا ماموں اور نانا اس میں میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ اور ادھر پیغمبر اکرم سے جب مبارزہ طلب کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے 3 افراد کو بھیجا۔ علامہ مفتی جاور حسین مرحوم نے سیرت امیر المومنین میں کافی تفصیل لکھی ہے جنگ بدر کی۔ جب یہاں سے 3 افراد پیغمبر اکرم نے بھیجے تو انہوں نے بڑا غرور کے ساتھ ان کو رد کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم پلہ اور ہم کف نہیں ہے، محمد اپنے کسی ایسے شخص کو بھیجو جو ہمارے ہم کف ہو۔ پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں پھر بھیجا جناب عبید ابن حارث جو شہید ہوئے ہیں، جناب حمزہ جو چچا ہیں جناب پیغمبر کے، اور جناب امیر المومنین۔ میرا جی تو
तो चाहता है बस इसी को बयान करता रहें, इसलिए कि जनाब उबैदा 70 साल के हैं, जनाब हमज़ा भी चचा हैं पैगंबर के, लेकिन वो जो पहली दफ़ा दुश्मन के सामने तलवार लेके निकले हैं वो अलमदार भी हैं। देखिए 21 या 22 साल का जवान, और वो भी जनाब हमज़ा और जनाब उबैदा जैसे शख्सियत के दरमियान पैगंबर उनको अलमदार जंग बदर बनाते हैं ये मुहाजिरीन में, इसलिए कि कुछ अंसार भी थे। तकरीबन 313 अफराद में 77 अफराद अंसार के थे, बाकी मुहाजिरीन थे। अब जब जंग होती है तो ज़रा इस पहलू को देखिए कि जंग में जब ये अफराद जाते हैं तो अब कुरैश भी कहते हैं कि अब हम कुफ आ गए और हम पला आ गए। अब जंग शुरू होती है तो वलीद इब्न उतबा जनाब अमीरुल मोमिनीन के साथ मुकाबला करता है। ये हाकिम शाम का मामू है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बदर में अगर किसी को कत्ल किया है तो ये वलीद इब्न उतबा है। जनाब अमीर इस कत्ल से फारे हो गए, देखते हैं कि जनाब हमज़ा शैबा के साथ गुत्थम गुत्था हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपना शिकार तमाम करके जल्दी से अपने चचा की हिमायत में और मदद में पहुँचे और उसका सर जनाब अमीर ने कत्ल किया, और जब तलवार से सर जुदा कर चुके तो अब जनाब उबैदा की तरफ बढ़ते हैं जनाब हमज़ा और जनाब अमीरुल मोमिनीन दोनों, और जनाब उबैदा ज़ख्मी हो चुके थे। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मदद की और यहाँ जनाब उबैदा के साथ जो मशहूल जंग था उसको भी फिन्नार किया। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहते हैं मैं हूँ तेरे नाना का, तेरे मामू का और तेरे भाई का कातिल। अभी भाई का कातिल चूँकि अबू जहल भी इसी में था, और अबू जहल का ख़ानदान और इसका भाई, ये बाकी लोग भी इसमें जब मारे जाते हैं तो वो तज़किरा सारा अपनी जगह पे मौजूद है। बस हम इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। ये हैं वो अली जो फ़ख्र करते हैं, और बाकी भी जो आते रहे फिर अली अमीरुल मोमिनीन उनको वासिल जहन्नम करते रहे। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पहले मुजाहिद हैं जिनका तज़किरा जंग बदर में होना चाहिए। 17 माह मुबारक रमज़ान जहाँ इबादतों की रातें हैं, वहाँ शुजाअत अली की और इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करने वाले अली की याद भी होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।